हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। आज मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ एक 25 फीट बाय 45 फीट का हाउस डिज़ाइन। तो चलिए देखते हैं यहाँ थोड़ा डिटेल में कि यहाँ पे जो मैंने एरिया मैनेजमेंट किया है वो किस तरह से किया है। तो यहाँ पे आपका डायमेंशन लेआउट प्लान इस तरह से मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लें तो ये जो 25 बाय 45 फीट का हाउस डिज़ाइन है ये 2 स्टोरी होम डिज़ाइन है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर प्लान एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, जब हम यहाँ पे अपने घर में एंटर करेंगे यानी कि रोड से अपने मेन गेट से एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पोर्च मिल जाएगा अपनी कार पार्किंग के लिए, और साथ ही में यहाँ पे 5 फीट वाइड आपको पास यहाँ पे एक लॉन मिल जाएगा। घर में एंटर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक यहाँ से जो कि आपका डायरेक्टली लीड करेगा आपका डाइनिंग रूम में, एंड सेकेंड आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जो कि आपका एंटर कराएगा डायरेक्ट लिविंग रूम में। तो अगर कोई गेस्ट आया है आपके घर में तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिविंग रूम से एंटर कर सकते हो, या फिर अगर आप लिविंग रूम को क्लोज रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाइनिंग रूम में डायरेक्टली इस वाले डोर से एंटर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डाइनिंग रूम आपको मिल जाएगा। जो डाइनिंग आपका एरिया 16 फीट 7.5 इंच बाय 9 फीट का है। साथ में डाइनिंग पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे किचन भी हमने इस तरह से प्रोवाइड किया है। जो किचन की यहाँ पे विड्थ है ये 6 फीट 6 इंचेस बाय 6 फीट की हमने यहाँ पे किचन प्रोवाइड कर दिया, जिसमें जो यहाँ पे आपका ये शेल्फ है ये आपका 2 फीट वाइड है। फिर किचन के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे एक OTS प्रोवाइड किया है, ओपन टू स्काई यानी कि आंगन। फिर यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम हमने प्रोवाइड किया है, जो कि आपका कोई भी गेस्ट आता है या और भी कोई अदर पर्सन अगर यूज करना चाहे तो डायरेक्टली डाइनिंग रूम से वो एक्सेस कर सकता है ये वाला वॉशरूम। इस वाले वॉशरूम की बात करें तो ये 6 फीट 6 इंचेस बाय 5 फीट का है। फिर यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 बेडरूम्स है। तो एक बेडरूम तो आपके पास ये हो गया जो कि आपका 13 फीट बाय 13 फीट है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे बैक साइड में एक OTS प्रोवाइड किया है, और इसी बेडरूम से हमने यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम प्रोवाइड किया जो कि 6 फीट बाय 5 फीट का है। फिर अगर हम बेडरूम से इस वाले बेडरूम से वापस आए तो सेकंड बेडरूम हमारे पास ये वाला है जो कि आपका 10 फीट 1.5 इंच बाय 13 फीट का है। इस वाले बेडरूम की अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे इसके लिए भी अगेन मैंने यहाँ पे एक OTS प्रोवाइड किया है जो कि 6 फीट 7.5 इंचेस बाय जो भी आपका 5 फीट का है। ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो इस वाले बेडरूम के लिए अटैच वॉशरूम था उसके लिए भी हमने यहाँ पे इस OTS को प्रोवाइड किया, जिससे कि इस वाले भी वॉशरूम का वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे किचन की बात करें तो किचन का वेंटिलेशन आप यहाँ OTS से भी दे सकते हो, या फिर मैंने इसको देख सकते हो कि आप बाहर से भी मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है। तो मैंने इस तरफ नहीं दिया था कि विंडो यहाँ पे नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉशरूम में तो डायरेक्टली विंडो अगर वॉशरूम की तरफ रहेगी तो सही नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने विंडो बाहर की तरफ इसमें प्रोवाइड किया है। घर से अगर मैं बाहर आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेयर से मैंने ये बाहर से प्रोवाइड की है। सो जब हम स्टेयर से ऊपर चढ़ जाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो हम यहाँ पे लीड करेंगे अपने फर्स्ट फ्लोर प्लान पे। तो फर्स्ट फ्लोर प्लान और ग्राउंड फ्लोर प्लान एक तरीके से पूरा सेम है, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। तो अगर यहाँ पे 2 फैमिलीज आराम से रहना चाहें तो वो रह सकती हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी, ये इतना पार्ट आपका बालकनी का है। फिर नेक्स्ट आप जो भी जैसे मैंने ग्राउंड फ्लोर में डिटेल्स बताई वही सारी प्लान्स आपके यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में भी अवेलेबल है। ये तो सिंपल आपका डायमेंशन प्लान। अगर आप इसका फर्नीचर लेआउट देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो आप। साथ ही में बात करते हैं अगर 3D व्यू की, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका 3D व्यू और साथ ही में इसके एलिवेशंस और वॉक थ्रू। सो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट 25 फीट बाय 45 फीट का होम डिज़ाइन। नेक्स्ट अगर आप ये कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हो तो वो प्रोजेक्ट फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रोजेक्ट फाइल्स में आपकी कंप्लीट AutoCAD फाइल्स यानी कि फ्लोर प्लान, एरिया डायमेंशन, साथ ही में डिटेल डायमेंशन, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन की AutoCAD फाइल्स,
साथ ही में आपकी जो भी एंडस्केप की मैंने यहाँ पे रेंडरिंग कर रखी है, यानी कि जो मैंने रेविट से मॉडल बनाया है उस मॉडल की जो भी रेंडरिंग है, हाई क्वालिटी रेंडरिंग्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, देन आपकी पीडीएफ फाइल्स, जो भी फ्लोर प्लान की पीडीएफ फाइल्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही में जो भी रेविट की प्रोजेक्ट फाइल्स हैं और रेविट प्रोजेक्ट फाइल के लिए जो भी मैंने यहाँ पे फ्लोर प्लान बनाया था रेविट में इंपोर्ट कराने के लिए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।